कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और अंदरूनी सिंध में कच्चे के डाकुओं की वारदातों ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रखा है। ये वो माहौल है कि सिर्फ कराची में स्ट्रीट क्राइम और मोबाइल छीनने की वारदातों में 3 माह में 50 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि माह रमजान में 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। CPLC के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक रमजान मुबारक समेत सिर्फ मार्च के महीने में कराची में 7,706 वारदातें हुई हैं, जिनमें 2,300 वारदातें मोबाइल छीनने की हुई हैं। माह सयाब में 16 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा शहरी मुजाहमत करने पर जख्मी हुए हैं। इसी तरह सिंध पंजाब के बॉर्डर पर कच्चे के डाकुओं की इजारादारी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी ने और भी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। इसकी एक अफसोसनाक मिसाल गुज़िश्ता रोज उस वक्त सामने आई जब ताज़ा तरीन नामजद किए गए IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सक्कर में मौजूदगी के दौरान कच्चे के डाकुओं ने ऐसे 3 अफराद को अगवा कर लिया जो फसल उतरने पर अपने मुरीदों के पास चंदा लेने के लिए गए हुए थे। दूसरी जानिब IG सिंध के बकौल कश्मोर, शिकारपुर और घोटकी में पहले डाकू जबरदस्ती अगवा करते थे, अब हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। और सिंध पुलिस ने माह में एक महीने के अंदर 529 अफराद को 6 महीनों में 529 अफराद को हनी ट्रैपिंग से बचाया है और कच्चे के डाकुओं को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक तरफ संगीन अमन अमान की सूरत हाल सिंध के हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन रही है, तो दूसरी जानिब सूबाई अपोजिशन भी मुराद अली शाह हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। बिलखसूस IG सिंध की तैनाती को कच्चे के डाकुओं की सहूलतकारी से तशबीह दी जा रही है, जबकि पूरी सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाने का मुतालबा हो रहा है। आपका मनपसंद IG आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। क्या ये मोबाइल फोन छीनते हुए मारने वाले दहशतगर्दी नहीं कर रहे? मुतालबा करते हैं बबांगे तो हल दिया जाए। और कौन नहीं देगा इख्तियार? कौन है जो आखिरी दिन तक कहता है मैं साइन नहीं करूंगा? कुछ इसी तरह के इख्तियारात का तकाजा गुज़िश्ता रोज भी सिंध हाई कोर्ट में होने वाले अमन अमान के इजलास में DG रेंजर्स ने भी किया था, जिनके बकौल उनके पूरे सिंध में कराची जैसे ही इख्तियारात देने होंगे। MQM के इस मुतालबे और इस महाजराई के जवाब में सिंध हुकूमत भी पीछे हटती नहीं दिख रही, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम सूबाई वजीर नासिर शाह ने कुछ इन अल्फाज में किया था। जो हमारा कसूर है वो ये है कि हमने बोरी बंद लाशों वाली सियासत खत्म की, पत्ता माफिया खत्म किया, वो जो हड़तालें होती थी, जलाओ घेराव होता था, उसका खात्मा जिनकी ये निशानदेही कर रहे हैं उन्होंने जरूर किया है। अब ये कसूर हमारा जरूर है, अब उनको तो जो हमने बेहतरी लाए हैं वो तो पसंद नहीं आएगी ना। जबकि आज वजीर दाखिला सिंध ने भी MQM पर पुलिस को मुतनाज़ा बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। ऐसे माहौल में जब सियासी फ़रीक़ैन आपस में लड़ रहे हों तो अमन दुश्मनों से कैसे और क्यों कर लड़ेंगे। और इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन, वैसे भी जो सिंध के इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल्लाह लंजार, वो सारे मंजरनामे से तकरीबन गायब ही दिखाई देते हैं। बाकी जो सिंध के वज़रा हैं वो तो बात कर रहे हैं। ज़िया लंजार साहब एक बयान देने के बाद बिल्कुल गायब हो गए कि जी इस सारे मामले को, स्ट्रीट क्राइम के मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। और अब MQM ने, क्योंकि अपोजिशन है सिंध की, उसने भरपूर अपोजिशन इस सारे मामले पे शुरू कर दी है और इस मामले को एक प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली टेकअप किया है। आज MQM की जानिब से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सूबाई हुकूमत को सख्त तरीन अल्फाज में आड़े हाथों लिया गया है। सिंध हुकूमत फिलहाल बेबस दिखाई दे रही है, ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि कच्चे के इलाकों में भी डाकुओं की जानिब से सिंध के जो अवाम हैं उनकी ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। जिस तरह मैंने बताया कि 6 महीनों में 529 अफराद को अब तक तो छुड़ाया गया है, लेकिन कई ऐसे अफराद हैं कि जिनको नहीं छुड़ाया जा सका। और कल सक्कर से 3 अफराद को उठा लिया गया कि जब IG सिंध अपने पहले दौरे पर सिंध पहुंचे, वहाँ से सक्कर पहुंचे, वहाँ से 3 अफराद को कच्चे के डाकू उठा कर ले गए। आखिर ऐसा क्या है, क्यों कच्चे के डाकू इस वक्त सिंध की पुलिस जो है उन पर काबू नहीं पा सक रही, उनके काबू से सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हुई है। इन मामला पे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे सिंध की हुकूमत से भी बात की जाए, लेकिन MQM का जो मौक़िफ़ है वो अब MQM ने इस मामले पे पूरी एक सियासी महाज MQM ने खड़ा कर दिया है और हुकूमत को अब उन्होंने ठीक ठाक आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आज जिस तरह से बात की जो MQM के रहनुमा हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो IG लगाए गए हैं सिंध के गुलाम नबी मेमन, उनके बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये कच्चे के डाकुओं ने खुशी मनाई कि हमारा बंदा जो है वो IG तैनात हो गया सूबे का। इस सारे मामले पे किस तरह से सिंध हुकूमत इस सारे मामले को टेकअप करेगी, इसी पे बात करेंगे सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब से। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि अब तो एक बड़ा सियासी मसला भी बनता जा रहा है, इंतज़ामी मसले के साथ साथ कैसे काबू पाएंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
देखिए, इंतजामी मसाइल को बेहतर करने के लिए ही सिंध गवर्नमेंट ने नई जो तकरीरें हुई हैं, और आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब बहुत अच्छी शोहरत के मालिक हैं, और फिर इसी तरह सीसीपीओ कराची जो कराची के चीफ हैं, वो भी उनकी कारकर्दगी पहले भी बहुत बेहतर रही है। ये तो भी पॉलिटिकली तौर पर एमक्यूएमपी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, हमें भी तशवीश है। एक भी वारदात नहीं होनी चाहिए, एक भी इस तरह का जो हो रहा है ना हो। इस पे तो अगर सिर्फ इनकी तशवीश हो तो हम तो उनको वेलकम करते हैं कि वो भी जाहिर है यहाँ के दर्द रखते हैं। जिस तरह सर वो आईजी साहब के हवाले से तो उनका ये कहना है कि आईजी सिंध जो है वो डाकुओं ने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमारा बंदा आईजी आ गया सूबे का। ये क्या माजरा है? देखें, इसी बात से सबके इल्म में, गुलाम नबी मेमन साहब की साख सब जानते हैं कि वो बहुत बेहतर अफसर हैं। उस वक्त जो स्लॉट है अफसरान का, उसमें वो बेहतरीन जो कुछ हैं उन्हीं में उनका आता है नंबर, और अभी तो वो लगे हैं। और एक कसूर उनका जरूर हो सकता है, जब वो पहले यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट पे थे तो ये जो यहाँ पे कराची में बहुत ज्यादा इस तरह के क्राइम होते थे, भत्ताखोरी होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी, टारगेट किलिंग होती थी, जलाओ घेराव की सियासत होती थी, उसको उन्होंने जरूर काफी हद तक खत्म किया और बहुत एक्शन लिए, जिसमें सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं, रेंजर्स की बड़ी कुर्बानियां हैं, इसी तरह हमारे शहरियों की बड़ी कुर्बानियां हैं। तो ये सिलसिला तो रहा है। अब उस पर पता नहीं उनको वो परखाश है या कोई और। अभी तो वो आए हैं और आते ही उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं कराची के, अगर बात की जाए या पूरे सूबे में। इतना सख्त किस्म का ऑनस्लॉट आ रहा है अपोजिशन की जानिब से ये बदअमनी के मामले को लेकर, आपके वजीर दाखिला कहाँ हैं ज़ियाउल लंजार साहब? जी, वो भी, उनका भी अभी बयान आ रहा है, और उस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर सीएम साहब को और होम मिनिस्टर साहब को बुलाया और उन्हें कहा, और फिर दोनों ने पहले भी बाद में भी मीटिंग्स की हैं। उसके बाद ही तो ये आईजी साहब जो हैं ये यहाँ पे आए हैं, और अभी आते ही पहले तो इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, इनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। अब आते ही अगर आप किसी को टारगेट बनाएंगे तो इससे तो लगता है कि ये आप सिर्फ पॉलिटिकली कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर गुलाम नबी मेमन साहब के आने से पहले ये मुतमिन है कराची के हालात जो यहाँ पे थे, कोई वारदात नहीं होती थी, अगर वो उस पर मुतमिन है, अगर इस तरह का कोई वो बयान देते हैं तो आप उनसे जरा पूछ लीजिएगा। वो तो आए दिन इस बात को कहते रहते हैं कि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं। हालात को बेहतर करने के लिए ही तो इन अफसरान को यहाँ लगाया है, और जो कच्चे का एकदम से बड़ा दिखाया जाता है, बिल्कुल इश्यूज हैं वहाँ पे। लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपको अपडेट कर दूं कि सक्खर डिवीजन अगर ले लें, जो 3 अजला हैं हमारे, वहाँ पे इस वक्त एक भी कोई अगवा जो हुआ है वो नहीं है, सब वापस आ गए हैं। और दूसरा डिवीजन जो है हमारा लाड़काना, उसके 18 के करीब अगवा हुए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में 3 वापस हुए हैं। और एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपकी तवसुत से, कि ये सिर्फ एक जो होता है उन्होंने किया हुआ है एक ड्रामा सा क्रिएट, कि वो पहले आपको पता है जो अगवा तो उसको किया जाता है जिससे कुछ मिले। ये जो लोग इस वक्त तक अगवा हुए हैं उसमें 90% वो लोग हैं जो कोई हारी है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई ट्रैक्टर ड्राइवर है, कोई इस तरह के लोग हैं, सिर्फ एक वो जैसे होता है करने के लिए। दूसरी बात, ये जो बॉबी ट्रिप पे होता था कि जी खवातीन की आवाज से मोबाइल पे या फिर चीजें सस्ती के बहाने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के दीगर सूबों से बुलाया जाता था, उसका कोई 350 के करीब लोगों को उससे बचाया गया है। वहाँ पे पिकेट्स कायम है, वहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है, कोई देखा जाता है कि अगर बाहर से कोई आया कि भैया आप किस सिलसिले में आए हैं, उनको बचाया गया है। तो अब बस एक चीज जो है जरा इस पे वजाहत कर दीजिएगा नासिर शाह साहब के, जो एमकेएम है वो तो ये बयानियां बना रही है कि ये जो कच्चे के डाकू हैं कुछ सियासी पुष्टपनाही इन्हें हासिल है। देखें, अगर इस तरह की कोई बात होती तो हम वहां पे ऑपरेशन ना करते। टारगेटेड ऑपरेशन अब भी होता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी की कोई पुष्टपनाही नहीं। देखें, हम तो गवर्नमेंट में हैं, हमें तो कोई भी ऐसा सिलसिला होता है तो हमारी जिम्मेदारी है, और पीपल्स पार्टी के कुछ भी लोग इसमें नहीं रहे। बल्कि आपने देखा अभी अगर हालिया इलेक्शंस के रिजल्ट आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे हमारे मुखालिफिन की इन्होंने मदद की है, जिसपे ये ऑन रिकॉर्ड है।
ये कोई और इल्जाम फाइनली नहीं सर, ये जो डीजी रेंजर्स ने भी कल मांगे, चीफ जस्टिस साहब ने जब वो पेश हुए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमें कराची की तरह बाकी अजला के अंदर भी, अंदरून सिंध के अंदर भी हमें रेंजर्स के इख्तियारात दिए जाएं कराची की तर्ज पर, और एमक्यूएम भी यही मुतालबा कर रही है। तो क्या देने जा रहे हैं इख्तियारात पूरे सिंध के अंदर रेंजर्स को, पुलिसिंग के? जी, हमें तो बिल्कुल कोई उस पर एतराज नहीं है, बल्कि हमने तो रेंजर्स के लिए कहा है कि जो भी अभी ऑपरेशन करेंगे हम कच्चे में, उसमें रेंजर्स, इवन पाक फौज की भी हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी और हमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज देखें, ये जो एमक्यू की बात है कि उन्होंने भी ये मुतालबा किया है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। दोबारा मैं कह दूं, यहाँ पे तो रेंजर्स मौजूद है ना कराची में, सही, कराची में तो पुलिस के साथ काम कर रही है ना, तो यहाँ पे किसी ने रोका है क्या रेंजर्स को किसी कार्रवाई से? तो मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई अमल नहीं हुआ, दूसरी तरफ तो हम तो रेंजर्स को बिल्कुल वहाँ पे हमारे फोर्स है और हम उसको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बिल्कुल क्यों नहीं इख्तियारात मिलने चाहिए।